नमस्कार, पहुँच चुके हैं जनपद मऊ में और आपको बता दूं कि यहाँ मऊ में बड़े पैमाने पे जो सांवा की खेती देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ देव प्रकाश राय जी बने हुए हैं, जो किसान नेता हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो फसल जो पहले समाप्त हो चुकी थी, उसका फिर से उत्पन्न करना इनके लिए क्यों ज़रूरी पड़ा। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आपके चैनल का। आपका जो सांवा की खेती आपने जो किया है, जी, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी? क्योंकि इस फसल में काफ़ी कम फसल निकलता है, काफ़ी कम अन्न निकलता है। ये वर्ष 2023 जो है भारत के लिए मोटे अन्न का वर्ष घोषित किया गया है। जी। मिलेट्स इसको बोल रहे हैं लोग हुँ। अंग्रेजी भाषा में। हम तो किसान हैं, तो ये इसमें जो है पौष्टिक तत्वों की भरमार है। अच्छा। सांवा कोदो मड़ुआ में, और ये हमारे बचपन में बोया जाता था। इसकी इसकी सांवा का भात जो है, जब हम लोग हरी मटर के दाल के साथ खाते थे, ठीक ना, माठा के साथ खाते थे, तो लाजवाब होते थे। इसकी खीर खाते थे, इसकी गुड़ गन्ने के रस की बखीर खाते थे उस ज़माने में, तो इतना अच्छा लगता था। और इतना ताकत इसमें है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, इसकी खेती आप कैसे की है? मतलब किस प्रकार से इसकी खेती होती है? मैं ऐसा है कि इसको जो है सरकारी कोपागंज सरकारी बीज गोदाम से बीज मिला मुफ्त में। उन्होंने कहा कि इसको बोइए बोइए। मैं पढ़ रहा था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कि मोटे अन्न को प्रोत्साहन दिया जाएगा, मोटे अन्न की खेती थी ना, तो मैंने इसको बो दिया, लाया इसको। और इसको जो है मैंने सोचा कि भाई ये सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ठीक ना, तो कुछ विशेष बात होगी। जब बड़े लोग कोई बात कहते हैं तो थोड़ा वो भी खेती बाड़ी की बात करते हैं। मैं किसान हूँ, तो इसलिए जो है मैं इसमें थोड़ा ध्यान देता हूँ। तो मैं लाया, बो दिया, और फसल तो बहुत अच्छी थी। और पहले बारिश नहीं, उससे जो है इसके कुछ में बालें आ गई, कुछ में बालें नहीं आई, तो फूटने में थोड़ा दिक्कत हुई सूखे की वजह से। बाद में बरसात काफ़ी हो गई, फूटते फूटते तो जो फूट गई थी वो पक गई, और जो बाद में फूटी वो जो है कच्ची बाल है। और देखिए गिर गई फसल, ये काफ़ी फसल गिर गई, तो गिरने से जो है नुकसान काफ़ी हुआ। और काटने और अन्न निकालने में काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी है इसको जो है आप काट सकते हैं हाथ से, ठीक ना, हाथ से इसकी बालें काटी जा रही हैं, ठीक ना। ये कट रहा है, अभी उधर नहीं कटा है, ठीक ना। इसकी बाल जो है हाथ से काटी जाती है, और हाथ से कटने के बाद जो है अभी देखिए वो रखा हुआ है, वो पीटा जाएगा, पीट करके अनाज निकाला जाएगा। थोड़ा उसको दिखाइए किस प्रकार से, क्योंकि काफ़ी लोग जो नए नए समय के जो लोग हैं वो इस समय सांवा और कोदो जो नाम निकल के सामने आता है, लोग सोचने पे मजबूर है ये क्या चीज़ है। क्या चीज़ है जो सांवा और कोदो का लोग नाम लेते हैं? जो पुराने समय में जो लोग ये खाते थे तो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते थे। लेकिन आज के समय में जो लोग अन्न खा रहे हैं, जो चावल गेहूँ जो खेत में हो रहा है, उसको हम देखा जाए, देखिए ये आपके सामने दिखाए रहे हैं। ये इसकी बाल है, और ये बाल जो है अब इसको देखिए आप, ये इसका ये जो है ये दाना है, ये जो है जब रगड़ा जाएगा, इस सांवा के ऊपर 7 परत भूसी होती है। अच्छा। एक परत नहीं, चावल में 1 परत भूसी होती है, सांवा में 7 परत भूसी होती है। 7 परत, हाँ। और सांवा जो है इस धरती का जो है पहला अन्न है। पहला अन्न है। जब धरती का ये हुआ, निर्माण हुआ, तो धरती पर पहला अन्न सांवा। और सांवा के बारे में कहा गया कि सांवा 60 दिन, वर्षा होवे रात दिन। अगर सांवा 60 दिन तक लगातार बारिश होती रहे तो सांवा 60 दिन पैदा हो जाती है। अच्छा जी, ये अन्न है। इसमें पानी वानी जैसे दिया है? पानी तो कुछ नहीं देना है, धान उसको पानी नहीं देना है ना, पानी नहीं देना है इसको। पानी कहाँ है, तो सूखा था, फिर भी इतना बढ़िया हो गया। खाद तो 1 किलो भी मैंने 1 चुटकी भी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बस बो दिया मैंने, बो दिया। बहुत बढ़िया फसल थी। और बस इसमें एक बात है कि इसकी पैदावार कम है। इसकी पैदावार कम है, कम से कम इसको 200 रुपया किलो, 200 रुपया किलो निर्धारित किया जाएगा, तो किसान के पास कुछ जाएगा माल, ठीक ना। और 200 से कम अगर इसका रेट रहेगा तो किसी के कंठ में कुछ जाना नहीं है, ठीक ना। किसान के पास कुछ नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए। हाँ, जिले में देखा जा रहा है सिर्फ आपके यहाँ सूचना मिली है, और हमारी पूरी टीम आपके यहाँ आई है, और आपके यहाँ ही खेती देखने के लिए मिले। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखा जाता है कि बड़े स्तर पर जो बड़े किसान नेता जो होते हैं, किसानों के लिए जो बात करते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं सामने निकल के आती। लेकिन आपने इस चीज़ को जब पैदावार करने के, जब खेत में जब आप घुसे हैं, और जब ज़मीनी स्तर पर जब देखा जाए तो आपने इसकी उगाई की है, तो इसमें क्या समाज को क्या संदेश देना? मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसान जो है, जैसे बाप दादा इसको बोते थे, खाते थे, तो कम से कम अपने भर को इसको पैदा करे। और सरकार अगर इसका 200 रुपया किलो रेट दे रही है तो इसको पैदा करके सरकार को भी देती ना। अभी 40-50 रुपया किलो पर देने वाली चीज़ नहीं है।
क्योंकि आप देख रहे हैं इसके दाने कितने बारीक हैं। इसको हम मशीन में अगर इसकी कुटाई कराएंगे, अगर चावल बनाना चाहेंगे तो पिसा जाएगा। इसके लिए ऐसी मशीन चाहिए जिसमें इसका चावल बन जाए, बिगड़े ना। इसकी कटाई में आप देख रहे हैं हाथ से काटा जा रहा है, तो हाथ से आदमी कितना काटेगा, दिन भर में बाल काटना है, ठीक ना। तो ये बहुत कठिन काम है, हाँ, बहुत कठिन काम है। एक सावा जो ये आप लगाए हैं, ये सावा खाने वाला, जी। इसको ग्रहण करने वाला एक पहलवान, और वर्तमान में आप देखा जाए तो धान और गेहूं जो उग रहा है वो खाने वाला पहलवान, कौन उसमें भारी पड़ेगा आपका? अरे भाई, ये सावा जो है, इसमें कोई खाद नहीं है, कोई रसायन नहीं है, कोई दवा नहीं है, ठीक ना। तो ये तो पूरा पौष्टिक तत्व है, ये ताकतवर चीज़ है। इसीलिए ना सब लोग का, अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो ये दोनों देश के नेता हैं, तो बड़े नेता हैं, तो उनको वैज्ञानिक बताते हैं। वो अपने मन से तो लोग कुछ कहते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं। उन्हें वैज्ञानिक जो सलाह देते हैं, जो राय देते हैं कि ये बात जो है देश को बताई जाए, तो बात लोग बताते हैं। उम्र लोगों की 100 से कम हो गई है, 100 से कम घट के 50-60 आ गई है। लोग 50 साल जाते जाते लग रहा है कि 100 साल के हो गए। ऐसी यही कोई वजह रही होगी खाद की? ये रासायनिक खादों का असर है। ये चारा है, उसमें भी रासायनिक खाद है, जानवर वही खा रहे हैं, दूध वही दे रहे हैं, भैंस दही वही है, सब मट्ठा उसका जहरीला है, अनाज में जो है डाई यूरिया है, तो सब वही है, हाँ। तो देव प्रकाश राय जी हमारे साथ बने हुए थे, किसान नेता भी हैं, और इन्होंने बड़े पैमाने पे जो सावा की खेती की है और जो समाज को इन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है। आप लोग से निवेदन है कि एक बार इनके जो इन्होंने कार्य किया, इस बार 1% भी अगर आप लोग चलेंगे तो ये निश्चित है कि आगे चल के लोगों में जो एक दवा के रूप में जो आप खाद्य जो ग्रहण कर रहे हैं, दवा के रूप में जो जहर के रूप में जा रहा है, उसका जो कम हो सकता है।